क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सेंटर दिए हुए वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है, और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है, और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरा प्रश्न दो। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है, वो राज्य सरकार का विषय है, और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए, वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3, विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी हैं, पूछ लिया मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूँकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है
जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर इंटर्नशिप देगी, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो पहले जो पायलट दिया गया है वो देश के 36 राज्यों में इसका विस्तार हुआ और उसके अंदर 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उसके अंदर 1,34,000 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें उनको ऑफर्स दिया 82,000 युवाओं को ऑफर दिया गया और 28,000 युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें हर राज्य के लगभग हर जिले के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मौका दिया गया है। गोरखपुर में भी माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। श्रीमती मीनाती सेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री ढींढसा ने केंद्र सरकार के मंत्री परिषद के रूप में कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी और वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 4 कार्यकाल के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। वे पंजाब सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी रहे।